हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। वही बैंक जो आपको क्वार्टर टू में बहुत ज़्यादा गिरती हुई नज़र आई थी। अब इस बार इस क्वार्टर में क्या किस तरीके से उसने अपने अर्निंग्स को रिप्रेजेंट किया है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई जो चार्ट में किस तरीके का बिहेविएशन रहा है फ्राइडे को, मार्केट में किस तरीके का बिहेव किया कोटक बैंक ने, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तो पहली चीज़ कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, वही एक्सिस बैंक का जो कहते हैं सेंटिमेंट बना था, और लगभग लगभग 2.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को बनी है। ओके, अब मार्केट को पता था इसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या मार्केट में इसकी पोजीशन उसी वजह से डाउन साइड थी कि उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा नहीं आएगा। ओके, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि मंडे को क्या किस तरीके का ये मूव जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो फटाफट से इसके Q3 अर्निंग्स पर आते हैं। तो आपको सामने दिख रहा होगा, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट अर्न, इसने बोला इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट इसने अर्न किया है कोटक महिंद्रा ने। ठीक है, देखिए हम स्टैंड लोन यहाँ पर रिजल्ट के बाद बारे में बात करें। स्टैंड लोन क्यों करें, इसका कंसोलिडेटेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके सब्सिडीज बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो हम उन सब्सिडीज पर नहीं आएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि बैंकिंग टर्म से इसने कितना कमाया, बैंकिंग सेक्टर से इसने कितना कमाया हम, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी राइट हैंड साइड पर आपको पिक दिख रहा होगा। इसकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, कोटक सिक्योरिटी, कोटक एसेट मैनेजमेंट, ओके, कोटक महिंद्रा प्राइम, ओके, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ओके, पर यहाँ पर हम सिर्फ बैंकिंग टर्म से, सिर्फ बैंकिंग से इसने कितना कमाया उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो इसने इंटरेस्ट कितना अर्न किया आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस क्वार्टर इसने 13,427 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट अर्न किया, जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एक जंप है 13,216 से बढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम देखें ईयर ऑफ ईयर से तो काफ़ी अच्छा जंप आपको होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बैंकिंग जैसे में जैसा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर दिख रहा है कि बैंकिंग इतना अच्छा नहीं करी, तो वहाँ पर उसने इंटरेस्ट अच्छा अर्न किया और ईयरली बेसिस पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रो करती हुई नजर आ रही है एज अ इंटरेस्ट बेसिस। ओके, अच्छा, यहाँ पर टोटल इनकम की बात करते हैं। देखिए नीचे आ जाते हैं, टोटल इनकम डिस्कस कर लेते हैं, क्या किस तरीके से इनकम जनरेट किया है। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर तो कुछ खास जंप आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा, 15,900 से 16,050, पर अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगभग लगभग आपको 2,000 का जंप दिखेगा। ठीक है, तो ये आप देखें तो यहाँ से इसका निकालेंगे तो लगभग लगभग 10% के आसपास आता हुआ नजर आएगा, जो काफ़ी बेटर आपको निकल के आ रहा है कि इसने अच्छा इनकम 10% से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अच्छा इनकम इसने यहाँ पर जनरेट किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एनआईज की बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इसने कितना अर्न किया उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकालें तो इस कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया है 7136 का। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रोकरेजेस की राय थी वो भी मैं आपको डिस्कस पिक दिखा देता हूँ। इस बार राइट हैंड साइड पर वो पिक दिख रहा होगा, और इस पिक में बोला गया था कि 7186 के आसपास यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम आ सकता है, एवरेजेस है ब्रोकरेजेस का। और जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ से डाउन साइड थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर इन लाइन आप कह सकते हैं कि कोई खास बड़ा अंतर देखने को नजर नहीं आया, क्योंकि कोई लोग यहाँ पर ब्रोकरेजेस ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं, तो कुल मिलाकर के ये इन लाइन आपको दिखेगा एनआईआईज। ठीक है, अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं क्या किस तरीके से इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूंगा तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दिखेगा, और अच्छा खासा जंप आपको ईयर ऑफ ईयर भी दिखेगा। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं आपको प्रेशर होता हुआ नजर आएगा लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नहीं आया, और यही मार्केट का अनुमान भी था कि कुछ खास इस बार कंपनी करने वाली नहीं है, तो इस वजह से फ्राइडे को भी डाउन था, और बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी डाउन था फ्राइडे को। तो ठीक है, पर ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पर भी आपका ये थर्ड और सेकंड और थर्ड तो एक क्वार्टर बराबर ही हो गया, कुछ खास आपने बनाया नहीं यहाँ पर पैसा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जिस वजह से अगर हम नीचे आए तो इसका आपको
ईपीएस भी डाउन होता हुआ नजर आएगा। जो लास्ट क्वार्टर के आप कंपैरिजन करेंगे तो 1682 के कंपैरिजन में 1662 यानी 16.62 के आसपास आपको आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एनपीएस देख लेते हैं क्या किस तरीके से एनपीएस यहाँ पर इसने प्रेजेंट किए हैं। तो अगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप ग्रॉस एमपी देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्लाइटली आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पर ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे कंट्रोल्ड है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे कंट्रोल किया हुआ है। ओके, और वैसे ही अगर आप नेट एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में तो कम है, पर ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, जो कि ये थोड़ा सा नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। ओके, आपको क्या लगता है मंडे को क्या होने वाला है? अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये गैप अप खुलेगा, गैप अप का तो चांस नहीं दिख रहा है, गैप डाउन खुलेगा तो कितना खुलेगा और उसके बाद रिकवरी आएगी नहीं आएगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।